दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 17 जनवरी सन 2025 शनिवार। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे ग्लोबल और भारतीय कपास बाजार की बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। दोस्तों फिजिकल यानी हाजिर बाजार पर अपडेट देने वाला देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज़ 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें, एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ साथ फिजिकल हाजिर बाजार के कपास की अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों कहा जाता है कपास में सही समय पे यदि आपने एंट्री ले ली और सही समय पे आपने एग्जिट कर लिया यानी मुनाफा वसूल कर लिया तो आपका मुनाफा से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। और आपने तेज़ी में माल खरीद लिया और उसके बाद और तेज़ी की उम्मीद की और उसके बाद आपको माल इंतज़ार करना पड़ जाता है, वो भाव कभी आते नहीं हैं। और यही समस्या एग्रो कमोडिटीज़ के फिजिकल मार्केट में देखी जा सकती है। तो दोस्तों सही समय पर एंट्री और सही समय पर एग्जिट का विशेष विश्लेषण अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट आपको मिल सकती है। सहयोग राशि अदा करने पर आप संपर्क कर सकते हैं। खबर निकल के आ रही कि ग्लोबल और डोमेस्टिक मार्केट में कपास की कीमतों में फिलहाल कंसोलिडेशन का दौर देखा जा रहा है। जहां एक तरफ अमेरिका और भारत में उत्पादन अनुमानों में बदलाव देखा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्पिनिंग मिल्स की सुस्त मांग और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता से कीमतों को ऊपर जाने से रोक रही है। ग्लोबल मार्केट की बात करें, आइस कॉटन फ्यूचर में शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में कपास वायदा मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ और मार्च 2026 कॉन्ट्रैक्ट 64.66 सेंट प्रति पाउंड पर सेटल हुआ। इसमें डॉलर और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज का प्रमुख रोल था। अमेरिकी डॉलर इंडेक्स 99.201 पर मजबूत होने से डॉलर में व्यापार होने वाली कमोडिटीज पर दबाव देखा गया, जिसमें कपास शामिल है। इस पर मैनेज मनी की बात करें तो अपनी नेट शॉर्ट पोजीशन बढ़ा दी है, जिससे दर्शा रहा है कि बाजार एक बड़े खिलाड़ी अब कीमतों में बड़ी तेजी की उम्मीद कम कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय बाजारों में देखें तो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ताजे आंकड़ों में साल 2025-26 सीजन के लिए उत्पादन का अनुमान बढ़ाकर 317 लाख बेल्स कर दिया है, जो पिछले अनुमान से 7.5 लाख बेल्स अधिक हैं। प्रमुख उत्पादक राज्य तेलंगाना में 4.5 लाख गांठ, महाराष्ट्र में 3.5 लाख बेल्स। पैदावार उम्मीद से बेहतर रहने के कारण ये 7.5 लाख बेल्स की वृद्धि हुई है। साथ साथ 1 जनवरी सन 2026 से आयातित कपास पर फिर से 11% इम्पोर्ट ड्यूटी लागू हो गई है, जिससे टेक्सटाइल मिलों की लागत बढ़ गई है। वर्तमान में कपास के औसत भाव 7400 से 7500 रुपये प्रति क्विंटल बने हुए हैं। कुछ क्षेत्रों में क्वालिटी के आधार पर ये 8000 से ऊपर भी देखे गए हैं। अब महत्वपूर्ण यह है कि बाजार के लिए सबसे चिंता मांग का अभाव है, यानी डिमांड के बारे में अभी भी अनिश्चितता है। भारत का कपास निर्यात लक्ष्य पिछले साल 18 लाख बेल से घटकर 15 लाख बेल्स कर दिया गया है और ग्लोबल बाजार में भारतीय कपास की कीमतें कॉम्पिटिटिव नहीं होने के कारण निर्यात धीमा है। अमेरिका द्वारा भारतीय कपड़ों पर संभावित टैरिफ बढ़ाने की खबरों ने भी टेक्सटाइल सेक्टर में घबराहट का माहौल किया है, लेकिन कुछ संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि कुछ जल्दी ही इस पर कुछ निर्णय हो पाएगा। साथ साथ भारतीय टेक्सटाइल उद्योग ने अपने नए व्यापारिक साझेदारों की तलाश शुरू कर दी है। इसमें यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट और बाकी यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जैसे देश शामिल हैं। कुल मिलाके भविष्य में कपास की कीमतें एक सीमित दायरे यानी रेंज बाउंड में रहने की उम्मीद है। कम उत्पादन, आपूर्ति सप्लाई में कमी कीमतों को एक निश्चित स्तर से नीचे शायद ना गिरने दे, लेकिन मांग की कमी मजबूत डॉलर की कीमतों में बड़े उछाल को सीमित रख सकती है। महत्वपूर्ण ये रहेगा कि मौसम में ला नीना से अल नीनो की ओर संभावित बदलाव आने वाले समय में फसल की पैदावार वैश्विक सप्लाई को प्रभावित कर सकती है, जिस पर सभी व्यापारियों की पैनी नज़र है। दोस्तों कुल मिलाकर वस्तुस्थिति ये नज़र आ रही है कि कपास का बाजार के अंदर तेजी आने के बाद भी किसान और व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें और तेजी की उम्मीद नज़र आ रही है। दूसरी ओर कपास के ऊपर 11% जो ड्यूटी फ्री आयात की सीमा थी वो 1 जनवरी से हट गई है, यानी अब विदेशी आयात 11% महंगा होगा। तीसरा महत्वपूर्ण चीज़ बिंदु यह है कि टेक्सटाइल उद्योग की डिमांड लगातार उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स के अंदर अनिश्चितता बनी हुई है।
तीसरा, अब मिलों के पास हैंड टू माउथ वाली स्थिति वाली बात ही है कि पहले उन्होंने माल इसलिए नहीं खरीदा, महंगा था, और जो कुछ बड़ी कंपनियां थी उन्होंने जमकर आयात भी किया, जो इस साल लगभग 50 लाख बेल्स होने की उम्मीद है। कुल मिला के जो ए ग्रेड कंपनियां थी उन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में इंपोर्ट किया, उनके पास पर्याप्त स्टॉक है। बी और सी ग्रेड की कंपनियां हैं वो बाज़ार पर निर्भर हैं, वो माल हैंड टू उन्होंने आवश्यकता अनुसार माल लिया। पहले उन्होंने जब भाव सस्ते थे उस वक्त मांग की कमी, टेक्सटाइल उद्योग पर संकट जैसी बातें की और माल नहीं खरीदा। जब बाजार के रेट बढ़ने लगे फिर वो दौड़ पड़ी। अब हालत ये है कि इधर कुआ दूसरी तरफ खाई, यानी अब असमंजस की स्थिति है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण ये होता है कि आपको समय से माल लेना जरूरी होता है और दूसरी ओर यदि समय पे बेचना भी जरूर होता है। दूसरा, कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस बार जम के एमएसपी के ऊपर कॉटन की खरीदारी की है। अब स्थिति यह है कि बिनोला यानी कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल के दाम आसमान छूने लगे हैं। उसके दामों में बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी है, जिसका सबसे पहले हमने आपको अग्रिम अनुमान दिया था लगभग 2 महीने पहले। कॉटन सीड और कॉटन सीड ऑयल केक तीनों के अंदर तेज़ी का अग्रिम भविष्यवाणी की थी, विश्लेषण दिया था फिजिकल मार्केट को देखते हुए, जो अक्षर सत्य साबित है। अब क्या करना चाहिए? मुनाफा वसूल करना चाहिए या रुकना चाहिए? इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं अगली विशेष रिपोर्ट के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबां पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।